4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत कदवा भात से हो चुकी है। ऐसे में अगले 4 दिनों तक चलने वाला ये लोक आस्था का महापर्व छठ 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें छठ व्रती दिन रात भगवान सूर्य की आराधना में लगे रहेंगे, व्रत के पारण के बाद और व्रत से पहले भी। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद पूर्णिया के डाइट फॉर यू के डाइटिशियन रुखसाना अजहर हैं। क्या कुछ कहती हैं कि कोई भी छठ व्रती व्रत करने से पहले अपने खान पान में क्या कुछ शामिल करें और व्रत के पारण के बाद क्या कुछ शामिल करें जिससे उनका शरीर फिट रहता है। क्या कहेंगे आप छठ व्रती को? मैं डाइटिशियन रुखसाना अजहर डाइट फॉर यू से आप सभी छठ व्रती को मेरा सादर प्रणाम। मैं ये छठ व्रत में 4 दिनों तक लगातार व्रती व्रत करेंगी, तो ऐसे में उन्हें क्या खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि वो फिट महसूस करें? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो लोग छठ व्रती जो छठ अभी कर रही हैं, तो पहले तो वो लोग 2 दिन का फास्ट जो रखेंगी, तो उसके लिए ऐसा खाना लें कि जिस टाइम में वो जो निर्जला व्रत करेंगी तो उसमें उनके शरीर में पानी की कमी नहीं हो और वो 2 दिन उनका शरीर सपोर्ट करे, यानी साथ दे और वो बेहोश ना हो, उनके पाँव में दर्द नहीं हो, कमज़ोरी नहीं हो। तो ऐसे में वो अभी जैसे आज और कल 2 दिन में पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें। पानी कम से कम एक दिन में 3 लीटर 4 लीटर तक लें। 2 से 3 बार नींबू पानी का इस्तेमाल करें और नारियल पानी लें, क्योंकि 2 दिन वो जब निर्जला व्रत करेंगी तो वो तो निर्जला रहेंगी, लेकिन बॉडी का जो सिस्टम है वो तो चलता रहेगा। बॉडी का सिस्टम चलना जैसे मीन्स यूरिन का पास होना, सांसों का चलना और स्वेटिंग होना यानी पसीने निकलना, तो इन सब में पानी की कमी ना हो और वो अच्छे से अपना व्रत कर ले, तो इन सारी चीज़ों का अगर वो ध्यान रखती हैं तो इन सारी चीज़ों से वो बच सकती हैं। मैम, अमूमन देखा जाता है कि व्रती तो व्रत कर लेती हैं, लेकिन पारण करने के बाद कई छठ व्रती अक्सर डॉक्टर की चक्कर लगाते हैं। कई लोग कमजोरी के प्रॉब्लम या पैर में थकान या बहुत तरह की कई समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में छठ व्रती को पारण करने के बाद क्या कुछ खाने में शामिल करना चाहिए? छठ व्रती जब 2 दिन का निर्जला व्रत करके और जब पारण कर लेती हैं तो उस टाइम पे भी उनको ख़ास ध्यान रखना है। जैसे जब कई छठ व्रती क्या करती है, जैसे उनका पारण हो गया तो वो चाय, कॉफ़ी या फिर कड़ी चीज़ या फिर बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हैं, जिनकी वजह से उनकी बॉडी जब खाली रहती है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम पे बिगड़ जाता है। तो ऐसे में वो ध्यान रखें कि एकदम से चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करके नॉर्मल शरबत ले सकती हैं, नारियल पानी ले सकती हैं, नींबू पानी ले सकती हैं। कड़े पदार्थ का इस्तेमाल ना करें। कड़े पदार्थ का मतलब ऐसा खाना जो सुपाच्य ना हो, जो डाइजेशन में टाइम लेता हो, जैसे ठेकुआ हो गया, चना हो गया, इस तरह की चीज़ें वो ना खा करके खिचड़ी बनवा लें, मूंग दाल की खिचड़ी कर लें, साबूदाने की खिचड़ी कर लें, कच्चे केला के भरता ले लें या सब्ज़ी ले लें, उसके साथ में चावल का इस्तेमाल करें, अरवा चावल का इस्तेमाल करें और फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और उस दिन खाना पूरा 3 टाइम नहीं खाएं, 2 टाइम खाएं और सुपाच्य खाना खाएं और थोड़ा दूध का इस्तेमाल करें, ठंडे दूध का इस्तेमाल करें। इससे उनका डिहाइड्रेशन नहीं होगा और उनको डाइजेशन जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लूज़ मोशन जैसे प्रॉब्लम से वो बच सकती हैं और उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है और उनका जो व्रत वो की हैं वो सक्सेस हो जाएगा। अच्छा मैम, सबसे बड़ी सवाल ये भी आती है कि कई छठ व्रती तो 2-3 दिनों का लगातार निर्जला व्रत में रहती हैं, तो ऐसे में उनके शरीर में पानी की काफ़ी कमी होती है, तो वो एकाएक पानी का गिलास लेती हैं और डायरेक्ट पी जाती हैं। तो ऐसे में पानी कैसे पीना चाहिए व्रत के बाद? उन्हें सीप करके पीना चाहिए या हल्का गुनगुना पीना चाहिए या डायरेक्टली उसको ले लेना चाहिए? सिप बाई सिप करके लेना चाहिए और इसबगोल का इस्तेमाल करेंगी। जब इसबगोल 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल डाल करके पिएंगी तो बॉडी में जब फाइबर जाएगा और वो पानी उसको बैलेंस करेगा और पानी उस दिन ज़्यादा लेंगी। ऐसा नहीं कि एक बार में 2-3 गिलास ले लेंगे तो कई बार वोमिटिंग जैसी भी टेंडेंसी हो जाती है लोगों को। कई बार आपने सुना होगा कि वो पारण कर ली, पारण करने के बाद उनको वोमिटिंग हो रही, क्योंकि पेट तो हमारा खाली है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्लीन है, तो वो एकदम से पानी पी ली वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे पानी ली तो 1 गिलास पानी पी ली सिप बाई सिप करके, फिर नींबू पानी लेंगी, नारियल पानी लेंगी, थोड़ा फल फ्रूट्स खाएंगी, खिचड़ी वगैरह का इस्तेमाल करेंगी। तो इस तरह से अगर करेंगी तो वोमिटिंग और लूज मोशन जैसी समस्याओं से ये बच सकती हैं। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 18 के नेटवर्क डिजिटल लोकल 18 पूर्णिया के लिए विक्रम झा।